नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सेट नंबर 5 का सवाल तीसरा है। कह रहा है 6 नंबर वाला सवाल है। कह रहा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेमी व्यास की लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाल दिया जाता है तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल सवाल क्या कह रहा है कि बेलन है। अब देखिए चित्र से समझिए आप लोग। ये इस हिसाब से एक बेलन बना लिया गया है, ठीक है। और ये बन गया आपका बेलन, और इस बेलन में इसे एक शंकु काट दिया गया इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या से। शंकु होता इस हिसाब से ये समझो काट दिया गया है। ये इतना हिस्सा आपका काट के अब निकाल दिया गया है। अब आपका ये इतना हिस्सा बचा है, इस हिसाब से खोखला टाइप का। अब ये कह रहा है इसी की करिएगा कि आपको जो निकालना है, यानी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास पूरा होता है 20 सेंटीमीटर पूरा है ये। तो आधा कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आधी त्रिज्या होती है। तो बस लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या है, दिया है बेलन का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दिया है बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको पता है उसकी आधी होती है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये 10 है। अच्छा, शंकु की त्रिज्या क्या ये भी यहीं पे होगी? तो शंकु की त्रिज्या ये कुछ नहीं, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है। जो कितनी होगी, 10 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो इसी पर बना हुआ है। जब वो इसी बना हुआ है। अच्छा, अब ऊंचाई भी तो देख लो। तो बेलन की ऊंचाई तो बराबर होगी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो क्या है, यानी कि H बराबर कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ये ऊंचाइयाँ भी चूंकि बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसी ने कहा है कि उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट के निकाल दिया था तो शेष ठोस का आयतन। तो बस, तो हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे, शेष ठोस का आयतन। शेष ठोस का आयतन। एक्चुअली हम थोड़े लिखने में कंजूसी करते तो कैसे होगा, शेष ठोस का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ठीक है। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और माइनस शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखिए कितना सरल हो गया है आपका सवाल। जैसे कि आप रख दो मान। अच्छा, आप चाहो इनको अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इतना नहीं करते हैं। तो पाई गुणे में आर कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर गुणा एच में कितना है, एच हमारे पास है 24, आप देख सकते हो। माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका भी वही सब है। तो गुणा में 10 का स्क्वायर गुणा में एच हमारा कितना है 24, और 3 अट्ठे यानी 8 तियाँ 24 हो गया।
अब इधर कितना होगा ये, देखिए 10.100 होता है और 100 24 गुणा कितनी हो जाएगी 2400, और ये पाई ऐसे ही रहेगा, माइनस 10.100 होता है और 100 में से 8 की गुणा होगी तो कितना हो गया 800 पाई। ठीक है, घटा दोगे तो कितना होगा 1600 पाई। आप चाहो, अच्छा आयतन कितना होता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो इसको यहीं पर रोक सकते हो या पाई का मान लगाना हो आप लगा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। वैसे आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, क्योंकि इसमें पाई एक मान नहीं दिया हुआ है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या सूत्र लगेगा, हाँ तो नीचे लिख दो कि अब शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ बराबर होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा और बेलन के ऊपरी सिरे का वक्र सिरे का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए कैसे होगा ये समझिए बेलन है, पहले तो इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा। ठीक है, फिर ये शंकु काट दिया गया है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला जाएगा और उसके बाद में ये जो है ये ऊपर बचा हुआ है ना, अभी पूरा इसका वक्र पृष्ठ निकाल। भाई ऊपर वाला हिस्सा भी तो है हमारे पास, ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये पूरा ये है, इसको लेंगे और फिर ये शंकु काटा गया है इसको लेंगे। ठीक है, अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस बेलन के ऊपरी सिरे का, अरे कोई भी हो तो गोलेकार होता है, πr² हो गया, और शंकु का क्या होता है πrl होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि बराबर, अब इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास R है, H है, L नहीं है, तो आप चाहो पहले L निकाल लो और या यहीं पर L निकाल सकते हो। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, क्या तो 2π, R का मान पता है आपको, R का मान कितना है, R का मान हमारे पास है 10, तो गुणे में 10 और गुणे में H का मान कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर लंबा है, तो 24। ठीक है, फिर प्लस πr² यानी कि गुणे में 10 का स्क्वायर, फिर प्लस πr की जगह पर 10 और L की जगह पर क्या कर दोगे, तो हम थोड़ा रह गया है तो इसके पहले चलो L निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे L निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कि L बराबर होता है रूट में R² प्लस H²। तो R हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, H हमारे पास 24, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये ऐसे कर दिया, बराबर में 10 दशामलव है होता है 100
प्लस 24, 24 हम कितना होता है 576, तो ये अंडर रूट में, फिर बराबर ये हो जाएगा 676 और 676 होता है 26 का, तो एल हमारा कितना आ गया 26 आ गया। तो आप समझो इस हिसाब से इसको पहले हल कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पे मान रखोगे, ठीक है। जस्ट क्योंकि आपको मालूम तो पड़ जाए कि एल है नहीं है, हमने एक्चुअली इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो अब एल की जगह आप क्या लिख देंगे, हम 26 लिख देंगे, 26। अब देखिए बराबर, तो 24 दूनी कितना हो गया 48 और 48.480 पाई प्लस 10.100 पाई प्लस 26.260 पाई। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो 0 0 0 और पाई तो है ही, तो पाई और उसके पहले 0, फिर 6 और 8 कितना होता है 14 के 4 हासिल 1, 1 और 2 3, 4 और 4 8, 840 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे हिंदी में सवाल है तो सेंटीमीटर वाला लिख देना। तो इसका आंसर ये आ गया है कि संपूर्ण क्षेत्रफल है 840 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।